नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। सो गैस, सुज़लोन एनर्जी ने एक बार फिर से 52 सप्ताह का जो उच्चतम प्राइस है वो आज नया ऐड फिर से कर दिया है। तो फिलहाल इस स्टॉक के दोस्तों जो टारगेट्स हैं वो धीरे धीरे दोस्तों बढ़ती हुई नज़र आ रही है और टारगेट्स भी काफ़ी हाई हो चुके हैं। तो फिलहाल अभी के टाइम क्या कंपनी इस रिजल्ट के अंदर कुछ खुशखबरी देगी या नहीं, जिस प्रकार डिविडेंड बोनस पर कुछ अनाउंसमेंट करेगी या नहीं। तो अभी के टाइम आज जो प्राइस नज़र आई है वो भी काफ़ी बढ़िया रही है, जो 55 रुपये 68 पैसे की क्लोजिंग रही है। और दोस्तों पिछले 52 सप्ताह का जो उच्चतम स्तर रहने वाला है वो 56 रुपये 49 पैसे का रहने वाला है, जो एक काफ़ी बढ़िया प्राइस के तौर पर नज़र आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी के लास्ट 5 सेशन पर अगर चर्चा करें तो दोस्तों कंपनी का रिटर्न 5.12% का निकल के आया, पर आज के सेशन पर अगर चर्चा करी जाए तो 3.05% का जो रिटर्न है वो कंपनी ने पे आउट किया है आज के सिंगल सेशन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो तेज़ी है वो भी इंक्रीज हो रही है। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी के जो टारगेट्स हैं वो भी दोस्तों जिस प्रकार देखने को मिल रहा था कि जब 16 रुपये के आसपास की जो प्राइस से बढ़कर आज 56.5 रुपये तक अगर क्रॉस कर सकती है, तो अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि दोस्तों कचुआ साल भी एक बड़ी प्राइस को टारगेट कर सकता है। और वही साल दोस्तों इस कंपनी ने चली है, क्योंकि पिछले साल के अंदर 1 साल के अंदर कंपनी ने जो कचुआ चाल चली है वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें कि मार्केट में दोस्तों इस प्रकार का बूम अगर देखने को मिलता तो फिर उस प्रकार का बूम भी हमें गिरावट के साथ नजर आता। अब ऊपर की साइड का जो अगर मूव नजर आता तो वो नीचे की साइड का भी उसी प्रकार नजर आता। पर दोस्तों कंपनी में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जो प्राइस में इंप्रूवमेंट नजर आया, धीरे धीरे जो प्राइस थी वो बढ़ती हुई नजर आई। और धीरे धीरे दोस्तों एक प्राइस का अगर सीधे अगर हम आंकलन करें दोस्तों इस लेवल से इस लेवल को अगर सीधे अगर देखते हैं तो एक बड़ा बूम नजर आता है। तो यानी कि एक लंबे वक्त के अंदर कहीं ना कहीं कंपनी का एक अच्छा मूव देखने को नजर आया, एक अच्छा रिटर्न देखने को नजर आया और अपने निवेशकों को भी दोस्तों मालामाल करती हुई कंपनी नजर आई है। तो इसका मतलब कंपनी के अंदर ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी रही है। कंपनी का फ्यूचर जो बिजनेस है वो भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ कर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी के टाइम जो रिन्यूएबल सेक्टर का जो विकास है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। तो अभी के टाइम कंपनी में जो रिन्यूएबल एनर्जी का विकास था वो भी अच्छा रहा। पर अभी के टाइम मैं तो आप लोगों को दोस्तों इस सेक्टर के लिए आप लोग को एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि इस प्राइस पॉइंट पर दोस्तों आप लोग को कोई भी अनदर स्टॉक इस प्राइस पॉइंट पर बाय करने के लिए नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अभी के टाइम कंपनी का जो मुख्य बिजनेस है रिन्यूएबल सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है। साथ ही साथ कंपनी के अंदर काफ़ी बढ़िया जो बिजनेस मॉडल है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि विंड एनर्जी से कंपनी का बिजनेस है वो देखने को मिल रहा है। और कंपनी को दोस्तों हर क्वार्टर रिजल्ट के अंदर कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिलते रहते हैं। 3 से 4 प्रोजेक्ट तो मिनिमम एक क्वार्टर रिजल्ट के अंदर मिल ही जाता है। तो अभी के टाइम हमें इसी प्रोग्रेस के साथ आप लोग को बिजनेस के लिए आप लोग को दोस्तों इसमें एक प्रॉफिट के लिए इस स्टॉक को बाय करना चाहिए कि कंपनी आगे का जो बिजनेस मॉडल है वो इसी प्रकार ग्रो कर रही है। और कंपनी की जो प्रॉफिट लॉस इस प्रकार सेल्स की अगर चर्चा करें खासकर तो कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। तो अभी के टाइम मौका यही है कि दोस्तों इस स्टॉक को वर्तमान टाइम में बाय किया जाए। तो आने वाले इस Q1 के रिजल्ट के अंदर कंपनी का डिविडेंड बोनस पर भी अगर चर्चा कर दे तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा मौका हमारे लिए भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो इंप्रूवमेंट थे जो फेरबदल थे वो कंपनी के अंदर कम नजर आए हैं और ये कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हमें केपेबल देखने को नजर आई है। तो कहीं ना कहीं हमें इंतजार अभी के टाइम बाय करके होल्डिंग पर रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म लॉन्ग टर्म तीनों टर्म्स में कंपनी का जो फ्यूचर है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो अभी के टाइम इंतजार हमें बाय करके दोस्तों होल्डिंग पर बना लेना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट। और फिलहाल दोस्तों CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस स्टॉक पर चर्चा की जाए तो कंपनी ने 14 वर्षों का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर दिया है। क्योंकि सुज़लोन एनर्जी के शेयर में 4% से अधिक की बढ़ोतरी नजर आई है। 14 वर्षों में उच्चतम स्तर पर कंपनी वर्तमान में पहुंच चुकी है 60 पर। दोस्तों सुज़लोन के शेयर आज के सत्र में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पर अगर चर्चा करें तो दोस्तों ओवरबॉट हो चुके हैं। 71 अंकों के होने पर दोस्तों ओवरबॉट के क्षेत्र पर प्रवेश कर गया है। तो ऊपर 70 से ऊपर RSI इंडिकेटर रीडिंग का मतलब है कि स्टॉक ओवरबॉट क्षेत्र में जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जो तेजी है वो अब दोगुनी रफ्तार से बढ़ती हुई नजर आने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों इस स्टॉक का जो इंट्राडे का हाई था वो भी इंक्रीज हुआ काफ़ी बढ़ दिया। और यह जून 2010 के बाद से दोस्तों शेयर का उच्चतम स्तर अभी के टाइम देखने को नजर आया है। और आज के दोस्तों NSE के ऊपर दोस्तों आज के जो अच्छे खासे जो गेनर्स थे, टॉप गेनर्स जो नजर आए तो वो देखने को मिल रहा है दोस्तों। ONGC 288 रुपये पर देखने को नजर आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी बढ़िया रहा है। तो अभी के टाइम इन चीज़ों पर काफ़ी बढ़िया जो डेटाबेस था वो भी देखने को नजर आया है। पर अभी दोस्तों चार्ट पर सुज़लोन ने काफ़ी बढ़िया तो ग्रोथ देखने को मिल ही रही है। पर अभी के टाइम
कंपनी का कुछ दोस्तों बिजनेस मॉडल का जो प्लान पर अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी हमें दोस्तों 100% सहायक कंपनी एसएल सुज़लोन एनर्जी के साथ मूल कंपनी एसजीएल सुज़लोन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड के विलय की कुछ पहल कर सकती है। इसलिए जैसा कि हमने पहले दोस्तों कहा था कि वित्त वर्ष 25 में हासिल करने के लिए एक व्यवसायिक योजना कंपनी क्रिएट कर रही है। पहले मुझे लगता है कि दोस्तों कंपनी जो आगे चलकर मई 2025 तक कंपनी इन चर्चाओं पर अगर कार्य करती है तो कहीं ना कहीं कंपनी की एक अच्छी बिजनेस मॉडल भी तैयार होगा, कंपनी का एक अच्छा बेस भी क्रिएट होगा, जिससे कंपनी आगे चलकर ग्रोथ करने में एक अच्छी सक्षम कंपनी बन पाएगी। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल